शैलगढ़ का गांव हिमालय की गोद में बसा हुआ था। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय धीरे धीरे चलता था। जीवन शांतिपूर्ण था। गांव वाले खुश थे। सीमा, रोहन अपने परिवार के साथ एक बड़े पुराने घर में रहते थे। घर में एक बड़ा गार्डन था। रोहन को गार्डन में खेलना बहुत पसंद था। एक दिन रोहन के दादा ने उसे बुलाया। उन्होंने रोहन को उनके पूर्वजों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे बहुत ब्रेव लोग थे। उन्होंने एक ट्रेजर छोड़ा था। रोहन बहुत एक्साइटेड था। वह ट्रेजर खोजना चाहता था। रोहन, उसके पिता और उसके दादा अटारी में गए। अटारी अंधेरा और धूल भरा था। उन्होंने एक पुराना ट्रंक पाया। ट्रंक बंद था। सीमा, रोहन के पिता ने की ढूंढी। उन्होंने ट्रंक खोला। अंदर पुरानी क्लोथ्स, बुक्स और एक डायरी मिली। डायरी रोहन के परदादा की थी। वह वही ब्रेव व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रेजर छुपाया था। रोहन के दादा ने डायरी खोली। पन्ने पीले और बहुत पुराने थे। लिखावट धुंधली हो गई थी। रोहन के दादा ने डायरी पढ़ी। इसमें उनके पूर्वजों के एडवेंचर्स की कहानी थी। उन्होंने बहुत सी जगहों की यात्रा की थी। उन्होंने बहुत सी चीजें देखी थीं। सीमा, डायरी में लिखा था कि उन्होंने एक ट्रेजर छुपाया था। ट्रेजर एक केव में था। केव पहाड़ों में थी। रोहन बहुत एक्साइटेड था। वह केव खोजना चाहता था। वह ट्रेजर खोजना चाहता था। रोहन के पिता और दादा भी एक्साइटेड थे। उन्होंने केव की खोज करने का डिसाइड किया। उन्होंने फिर से ट्रंक को देखा। नीचे उन्हें एक मैप मिला। मैप पुराना और धुंधला था। सीमा, मैप केव का रास्ता दिखा रहा था। रास्ते में बहुत डेंजर्स थे। जंगली जानवर थे। खड़ी चट्टानें थीं। रोहन और उसका परिवार नहीं डरे। वे ट्रेजर खोजने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने खाने, पानी और अदर जरूरी चीजों के साथ अपने बैग्स पैक किए। वे एक एडवेंचर के लिए तैयार थे। सेक्शन 5 द जर्नी बिगिंस। अगली सुबह वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सीमा, दे फॉलोड द मैप। दे वॉक्ड फॉर मेनी डेज। उन्होंने नदियों को पार किया और पहाड़ों पर चढ़ाई की। उन्होंने बहुत से जंगली जानवर देखे। उन्होंने बहुत से खतरों का सामना किया। सीमा, Rohan was scared sometimes, but he was also excited. He was on an adventure with his father and grandfather. उन्होंने एक दूसरे की मदद की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे ट्रेजर को खोजने के लिए दृढ़ थे। सेक्शन 6 द केव। आखिरकार वे उस जगह पर पहुंच गए जो मैप पर मार्केट थी। झरने के पीछे एक केव छिपी हुई थी। सीमा, the cave was dark and scary. Rohan was afraid, but his father and grandfather encouraged him. वे केव में दाखिल हुए। हवा नम और ठंडी थी। उन्होंने रास्ता देखने के लिए अपनी टॉर्चेस का यूज किया। केव में बहुत से मोड़ थे। उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ा। सेक्शन 7 द टनल। वे केव में और अंदर चले गए। उन्हें एक संकरा टनल मिला। टनल उनके लिए चलने के लिए बहुत छोटा था। रोहन छोटा था। उसने कहा कि वह टनल के अंदर रेंग सकता है। उसके पिता और दादा चिंतित थे, लेकिन रोहन ब्रेव था। उसने टनल के अंदर रेंगना शुरू कर दिया। टनल लंबा और अंधेरा था। रोहन रेंगता रहा। उसे टनल के अंत में एक लाइट दिखाई दे रही थी। वह बहुत खुश था। सेक्शन 8 द ट्रेजर। रोहन टनल से बाहर आया। वह एक बड़े रूम में था। रूम ट्रेजर से भरा हुआ था। वहां सोने के सिक्के, रत्न और कीमती चीजें थीं। रोहन ने इतना ट्रेजर पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपने पिता और दादा को आवाज दी। वे टनल के रास्ते आए। वे ट्रेजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इसे खोज लिया था। उन्होंने अपने पूर्वजों का ट्रेजर खोज लिया था। सेक्शन 9 अ फैमिली यूनाइटेड। रोहन, उसके पिता और उसके दादा ने एक दूसरे को गले लगाया। वे बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर काम किया था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और उन्होंने ट्रेजर खोज लिया था। वे जानते थे कि असली ट्रेजर सोना या रत्न नहीं था। असली ट्रेजर उनका परिवार था। वे पहले से कहीं ज्यादा क्लोज थे। सेक्शन 10 द लेगेसी। उन्होंने ट्रेजर का कुछ हिस्सा अपने साथ लिया। उन्होंने इसका यूज गांव वालों की मदद के लिए किया। उन्होंने अपने एडवेंचर की याद दिलाने के लिए भी कुछ ट्रेजर रखा। रोहन ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। उसने परिवार के महत्व के बारे में सीखा। उसने अपने पूर्वजों की बहादुरी के बारे में सीखा।
वह जानता था कि वह हमेशा उनके एडवेंचर की यादों को अपने पास रखेगा। वह इस कहानी को अपने बच्चों और पोते पोतियों को सुनाएगा। ट्रेजर सिर्फ सोना और रत्न नहीं था, ट्रेजर उनका पारिवारिक इतिहास था। यह उनकी विरासत थी,